सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। सभी को तत्वमसि अद्भुत सीरीज में स्वागत है। तत्वमसि जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं उसको पाना, किसके लिए हम ढूंढ रहे हैं वो वहां तक हम पहुंच रहे हैं दोस्तों। हर बुधवार पिरामिड मेडिटेशन चैनल के द्वारा हम सब इस अद्भुत श्रृंखला में मिलना अहोभाग्य है दोस्तों। तत्वमसि जिस फ्रीक्वेंसी में चल रही है उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ जाओ। हर एक इंसान का हर एक एरिया की जैसा फ्रीक्वेंसी होती है उसी तरह हर एक सेशन का एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक एक हफ्ता एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे बढ़ते हुए और लोगों को जोड़ते जाइए दोस्तों। अपना पिरामिड मेडिटेशन चैनल के द्वारा हमें जो ध्यान और ज्ञान मिल रहा है इसको ब्रह्मांड तक पहुंचाना है, उसी का मूल उद्देश्य है। इस मूल उद्देश्य में हम सब जुड़े हुए दोस्तों। अपने नियर एंड डियर वंस को सभी को जोड़ते जाइएगा। यस, हम जैसा संपदा और समृद्धि, एबंडेंस की बारे में, प्रॉस्पेरिटी की बारे में, मनी एनर्जी की बारे में बात कर रहे थे और आज भी उसी पे ही बात करेंगे। सिर्फ भौतिक जीवन में नहीं, आध्यात्मिक जीवन में भी कई सारे विश्वास व्यवस्था में फंसे रहते हैं। आध्यात्मिकता को अपनाने के बावजूद भी कई सारे बिलीव सिस्टम्स हम सबको एक जगह पे बांध के रखते हैं दोस्तों। उसको एट पार करते जाना है। उसके लिए हमें ज्ञान हमें मदद करेगी। ज्ञान लेते जाना है। ध्यान और ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत। यस माय डियर फ्रेंड्स, मनी एनर्जी कोई गलत नहीं है। हम ये बात पिछले हफ्ता समझे, उसी में और थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। उसके बारे में जो बिलीव सिस्टम्स रखे और अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपनी गरीबी को, मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है करके जो अंदर की दुख को कवर करने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, एक तरह से ऊपर मक्खन लगाने के लिए कई सारे बातों को बोल के खुश हो जाते हैं हम। अरे उसके पास पैसे, इतना तकलीफ है उसके पास, इस तरह की बिलीव सिस्टम से उससे बाहर आने का बारे में हम लास्ट वीक सीख गए। अब हम ये बात करेंगे, यदि इस वक्त गरीबी का फील हो रहा हो जीवन में, तो अपने आप को देखिए, जो चीज मेरे पास है उसी को मैं फील कर रही हूं। जैसे चक्रा सिस्टम्स के साथ कनेक्ट होके समझना हो, जो चीज मेरे पास है वो मेरा मूलाधार में है, उसके बारे में मैं क्या फील कर रही हूं, मेरा फीलिंग्स, मेरे इमोशंस जो है मेरा स्वादिष्टान में है। यदि मैं फीलिंग्स में बदलाव लेकर आऊंगी, क्योंकि वहां पे चांसेस ज्यादा है, फिजिकल लेवल पे जो है उसको एकदम से बदल नहीं पाऊंगी, लेकिन उसके प्रति मेरा इमोशन क्या है, यदि वो इमोशन को बदलूंगी तो भौतिक लेवल पे मेरे पास जो है
उसमें परिवर्तन आराम से ला सकती हूं, ला सकते हो। इसलिए हमें उस भाव को बदलना होगा, उस फीलिंग को, उस इमोशन को बदलना होगा। वो कहाँ पे? हमारा स्वादिष्ठान से। ये तो मैं सब्जेक्ट जोड़ रही हूं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, चक्रास के कनेक्टेड, बट आपको उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। उस चक्रास के पास जाके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अपनी फीलिंग को जगाने की जरूरत है, वो अपने आप जाग जाएगा। राइट? सो अब हम, यदि हमारा जीवन में, आपको लग रहा है आपके जीवन में चारों ओर मुझे जितना पैसे चाहिए उतना नहीं है, मेरे पास संपदा नहीं है, मैं गरीबी में जी रही हूं, इस तरह की यदि है, तो उसको उल्टा फील करें, मेरे पास सब कुछ है। चाहिए तो आप सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर की डोज लिख लीजिएगा 10 बार, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे पास सब कुछ है। और क्या क्या इच्छा है, आपको क्या क्या इच्छा है, वो ऑलरेडी पाने के बाद क्या फीलिंग होगा आपका। यदि आपको अच्छा घर लेने का प्लानिंग है, वो घर आपका ऑलरेडी मिलने के बाद आप क्या फील करोगे, उसको फील करना शुरू करो। ऐसा कैसा होगा मैडम, घर के बिना कैसा फील करेंगे? सब कुछ होगा, पूरा मशीनरी तो यहीं पर है। सब कुछ बदलने का, सृष्टि करने का हर इंस्ट्रूमेंट्स यहीं पर है। उसका चाबी कैसा घुमाना है यदि समझेंगे, हम जैसा मर्जी उसको घुमाते हुए क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। ये सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभवों के द्वारा आ रहे हैं। ये एनर्जी जो आप सुन रहे हो, ये इसको सिर्फ शब्दों के द्वारा मत लेना। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, अनुभव की ज्ञान के साथ जुड़ जाओ, आपको भी वही मिलेगा। एक बार और बोल दीजिएगा, जिस फ्रीक्वेंसी में ये तत्वमसी चल रही है, उसी फ्रीक्वेंसी में रह के ही मैं उस ऊर्जा को, ज्ञान को, ध्यान को ले रही हूं, ले रहा हूं। सेम फ्रीक्वेंसी में अपने आप को रखना होगा, इधर उधर एक सेकंड भी नहीं जाना। एक मिरेक्युलस चेंजेस आपके अंदर आएगा। कुछ बातें समझ लग रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आपकी कॉन्शियस माइंड बोल रही है, लेकिन सब कुछ आपके अंदर उतर रहा है, पूरा का पूरा। इसमें कोई डाउट नहीं। सेम फ्रीक्वेंसी में रहिएगा। आपके पास, आपको क्या चाहिए, आप जिसकी डिजायर रखे हैं, वो अपनाने के बाद क्या फीलिंग है, उसका ड्रीम्स देखते रहिएगा, विजुअलाइज करते रहिएगा, फील करते रहिएगा। जब आप फील करते हो, आपकी वाइब्रेशन में बदलाव आती है। जो प्रकंपना, जो तरंगे यहां से निकलते हैं, सेम चीज को वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसा जैसा आपके अंदर फीलिंग्स बदल गया, वैसे वैसे आपकी बाहर चीजों को अट्रैक्ट करने का स्थिति भी बदल गई। तो मैं गरीब हूं करके इस तरह की, उसके रिलेटेड जितना भी खिचड़ी पका हुए हैं, उस सबको ट्रांसफॉर्म करके, यस मेरे पास सब कुछ है, उस स्थिति में आना होगा। आने के बाद यस जितना मेरे पास है उसमें से मैं कुछ परसेंटेज, 10%, 20%, 30% आध्यात्मिकता को इस धरती पे फैलाने के लिए, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे है, मैं समृद्धि में जी रहा हूं, जी रही हूं। इस ऊर्जा में आ जाइएगा दोस्तों। और ज्ञान को लेके भी एबंडेंस,
पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की जैसा मुझे बनना है, रमण महर्षि जैसा बनना है, वशिष्ठ महाशय जैसा बनना है, जो जो आप थॉट रखेंगे उसी का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो सोच विचारों के द्वारा, उसका पूरा सपोर्ट आप ले रहे हो हर पल। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको जो भी चाहिए होगा उसको ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में अपना रहे हो। जितना भी हम इस बात को प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना इस विश्व से, ब्रह्मांड से उतना सपोर्ट हम लेते जाएंगे। चेतना की विस्तार होने के लिए हम जैसा ध्यान करते हैं, जैसा जैसा हमारा चेतना विस्तार होते जाएगी, उसी लेवल पे, उस लेवल से मैं और चीजों को ले पा रही हूं। जितना मैं एक्सपैंड होते जा रही हूं, उस एक्सपेंशन लेवल से मैं और सपोर्ट पा रही हूं। दोस्तों, जो चीज आपके पास है उसके प्रति आपका क्या विश्वास है, क्या फीलिंग है, क्या इमोशंस है, इसके प्रति यदि आप जागरूक हो, आप अवेयर हो, उसको बदलने का जरूरत है। उसको बदलते ही, अंदर का फीलिंग बदलते ही, हम लास्ट एपिसोड में सुना, अंदर की इमोशंस, आंतरंगिक शक्तियां है, वो हमारा फीलिंग्स, हमारा इमोशंस, वो बाहर की अपनी जीवन को बना रहे। यदि आप फीलिंग बदल दिया, मेरे पास सब कुछ है, इस में एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, तब आप अपनी परिस्थितियों को, बाहर की परिस्थितियों को उसी का अकॉर्डिंगली अट्रैक्ट करोगे। दोस्तों, यस, हमारा आर्थिक परिस्थिति, हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस, उसके ऊपर जो आपका स्थिति है, उसी पे अपना देश का भी, अपनी ब्रह्मांड का भी, क्योंकि हम पहले से समझते आ रहे हैं, प्लैनेटरी एवोल्यूशन इज नथिंग बट आवर एवोल्यूशन। यदि एक प्लैनेट की स्थिति बदलना होगा तो उस प्लैनेट के अंदर रहने वाला हर एक इंसान महत्वपूर्ण है। उनकी बदलाव ही पूरा प्लैनेट की बदलाव है। इनकी बदलाव नहीं होगा और प्लैनेट की बदलाव के एक्सपेक्टेशंस करके देखेंगे, फिर नहीं होगा। तो आपकी आर्थिक परिस्थिति जो है, पूरा प्लैनेटरी का आर्थिक परिस्थिति को भी, एबंडेंस को भी शासन कर रही है। तो आप अपनी बिलीव सिस्टम्स के द्वारा अपने अंदर परिवर्तन लाते हुए सिर्फ आपकी स्थिति को नहीं बदल रहे हो। एबंडेंस की फ्लो यदि आपके अंदर बढ़ गया तो समझ लीजिएगा वही एबंडेंस की फ्लो पूरा ग्रह में, पूरा प्लैनेट में बढ़ गया। आप एक दरवाजा हो, वो हमारा बर्थ राइट है। दोस्तों, बाहर कुछ भी हो रहा होगा, सबसे पहले अपने आप को स्टेबल रख के, फिर आप फिलहाल जिस जगह पर हम सब भौतिक जीवन में सुंदर सा अनुभव करने के लिए धरती पर है, घर परिवार के साथ है हम, तो प्रैक्टिकली बात करेंगे, हर तरह की बिल भरना होगा हर महीने। उधर बिजली का बिल भरना होगा, इधर बच्चे की स्कूल का फीस देना होगा, इधर किचन के सामान, हर तरह के खर्चा। जब भी कोई भी बच्चे की स्कूल फीस देने से पहले क्या थॉट है आपका, अवेयर रहिएगा।
ये सब अनुभव से बोल रही हूं दोस्तों। धड़ 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 करके यहां से ये कंपन शुरू हो जाती है। अरे यार महीना आ गया, फिर ये सब कुछ देना होगा, क्या बचेगा फिर सैलरी में से। इस तरह की थॉट्स जरूर आएगा। जिन जिनको आ रहा है उसकी प्रति अवेयर रहते हुए शांत कर लीजिए अपने आप को। शांत करके उस जगह पर इमोशन को बदल दीजिएगा। उसको साक्षी भाव से देखते हुए उस फियर को प्यार देके, यू आर एबंडेंट माय डियर, सब कुछ आप कर सकते हो, किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। एबंडेंस में जी रहे हो आप जितना भी बिल्स पे करेंगे बहुत कुछ बचेगा, उसमें से आप आध्यात्मिक संस्था को भी दे रहे हो और बचेगा। मेरे पास इतना कुछ है, उस अवस्था में वापस आ जाओ। आके तो देखो एक बार आपकी वाइब्रेशन कितना चेंज हो रही है। आके तो देखो। जब तक मैं अपने आप को गरीब समझूंगी तब तक ही मैं गरीब हूं दोस्तों। जब मैं सोचूंगी मैं एक लक्ष्मी तत्व हूं, मैं एक एबंडेंस हूं, तब अनंत अनंत संपदा की सोर्स एनर्जी हूं मैं। बाहर से इधर से उधर से नहीं, सब खजाना यहीं से खुलेगा। जितना चाहिए उतना देने के लिए तैयार हो जाओगे। बस इस पॉइंट पे आना होगा दोस्तों। इसी चेतना के साथ कनेक्ट होना है। इसलिए बोला मैंने, यदि सेम फ्रीक्वेंसी में रह के सुन रहे होंगे, आपकी दिल में वो कनेक्शन, वो फीलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। उस एबंडेंस का फीलिंग, उस लक्ष्मी तत्व भीतर से जागते हुए, कोई फोटो में नहीं बैठी मां लक्ष्मी, वो तत्व, वो चेतना आपके अंदर जागते हुए खजाना, सोर्स एनर्जी ऑफ द एबंडेंस आप बन चुके हैं। जितना देते रहेंगे उतना, और ज्ञान की जैसा ही है सब कुछ। जितना ज्ञान हम बांटते जाएंगे उतना बढ़ता जाती है। उन सेम जितना हम मनी एनर्जी, दोनों एक ही है। जितना मनी एनर्जी हम, जितना प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, उसमें जीना शुरू करेंगे, फील करते रहेंगे, बांटते रहेंगे। बांटना मतलब विथ रेस्पेक्ट, विथ रीजन, विथ रेस्पेक्ट। अहंकार नहीं, मेरे पास ये है तो मैं दे रहा हूं, नहीं। अहंकार नहीं वहां पर। फुल ऑफ ए कंप्लीटनेस, एक फुलनेस, एक परिपूर्ण स्थिति, उसमें रहना है। डिसरेस्पेक्ट नहीं देना है, उसका पीछे नहीं भागना है, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं देना है। इसलिए हमेशा हर चीज पैराडॉक्स में दिखेगा आपको। इन दोनों चीज की सेंटर पॉइंट में हमेशा बैठ के देखना होगा, तब इसकी जड़ इसकी जड़ दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। विथ प्रैक्टिस सब कुछ आप पाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। हमारा बाह्य जीवन की बदलाव के कारण हम ही बनेंगे। क्यों? जैसा कई लोगों का बाहर भी देखेंगे, यदि इंडिया को लेके, कंट्रीज को लेके, ये सब यदि इंडिया के अंदर रहने वाले हर एक इंसान के अंदर
ये परिवर्तन आ जाए, पूरा देश में आएगा और हर चीज में हमारा जो बिलीव सिस्टम पूरा प्लैनेट को शासन कर रही है। हमें इस ब्रह्मांड में जो भी चीज चाहिए होगा वो सब कुछ मिल रहा है और वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। हमें कई बार डर लगता है कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, सोर्स एनर्जी सब खत्म हो जाएगा। वो उस डर से भी बाहर आना होगा दोस्तों। इससे क्या है, जब तक वो फीलिंग्स नहीं बदलेगा तब तक क्या हो रहा है, जो गरीब में चल रहा है वो उसे और गरीबी में जा रहे हैं, क्योंकि उसकी थॉट वही है। हम गरीब है, मेरे फैमिली में ये नहीं है, मेरे फैमिली में वो नहीं है, मेरे पापा मुझे ये नहीं दिला पा रहे, मेरे मम्मी ये नहीं दिला पा रहे, मेरे दोस्त के पास इतना है, मेरे बहन को इतना दे दिया, मेरे भाई को इतना दे दिया, मुझे नहीं दिया। क्योंकि यूनिवर्स के ऊपर एक भरोसा ना होने की वजह से हम एक दूसरे को दूषित करते हुए जिस स्थिति में अब है उससे और नीचे स्थिति में गिरते जा रहे हैं। इसलिए हम जितना गरीबी समझ रहे हैं उतना और गरीब में डूबते जा रहे हैं, और जो अमीर समझ रहे हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इस छोटी सी पॉइंट को समझ लीजिएगा। इतना धन है इस ब्रह्मांड में, हर एक उसी लेवल पर जी सकते हैं। यदि किसी, देखिए यहां पे फिर ये बात आएगी, क्योंकि ये द्वंद्वत्व बैठा हुआ है हमारे अंदर। ऐसा लगेगा यदि किसी के पास पैसा बढ़ गया अच्छा लगेगा, अच्छा किसी के पास तो घट गया होगा। ये हमारा बिलीव सिस्टम है, ये हर चीज में है, फैमिली मेंबर्स में भी हर लेवल पे है। किसी को कुछ पूरा मिल गया इसका मतलब किसी के पास तो कम हो गया होगा। एक को पूरा होने का मतलब दूसरे के से छीन लिया, यहां से चला गया तो इसलिए उसके पास पूरा हो गया होगा। ये एक बिलीव सिस्टम है। हम खोदते जाएंगे, कितना सारा सबटल लेयर्स से निकलते जाएगा। ऐसा नहीं है, ये भी कंप्लीट, ये भी उसी लेवल पे रह सकते हैं। ये भी सभी लोग उसी उन्नत स्थिति में रह सकते हैं। तो गरीबी में रहना, अमीर में रहना, ये तो सोल प्लानिंग है मैडम करके जो थॉट्स आपका अंदर आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे फिलहाल मर्ज नहीं करना। इधर से उधर से ज्ञान को लाके यहाँ मर्ज करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। जिस समय जो कॉन्सेप्ट आ रही है उसको एक क्लैरिटी के साथ समझ लीजिएगा, फिर इसकी मूल उसकी मूल दोनों की जो जड़ है आप इजीली समझ पाओगे। लॉजिकल माइंड अप्लाई करने से हर बात नहीं समझ में आएगा। सभी को सब कुछ मिल सकता है, सभी को सब कुछ मिलने के बावजूद भी खत्म नहीं होगा। चाहिए तो आप लिख लीजिए इतने मोटे मोटे शब्दों में, चिपका लीजिएगा चारों ओर। सभी को सब कुछ मिल सकता है, मिलने के बावजूद भी और बचा रहेगा। ये पॉइंट अपनी घर परिवार के लिए भी लागू है, यही पॉइंट सोसाइटी के लिए भी लागू है, यही पॉइंट देश के लिए भी लागू है, यही पॉइंट पूरा ग्रह के लिए भी, पूरा ब्रह्मांड के लिए। क्योंकि पूरा सृष्टि एबंडेंस से भरी हुई है। जो आपको चाहिए वो देने के लिए ऐसा भरा हुआ ताली आपके सामने है, सिर्फ ले नहीं पा रहे हो क्योंकि लेने के लिए आपकी जो द्वंद्वत्व की रिलेटेड बिलीव सिस्टम्स आपको रोक रहे हैं। अनुभव से आया हुआ इमोशंस आपको रोक रहे हैं, अनुभव से आया हुआ फियर,
वो सब आपको रोक रहे हैं। तुम उस लायक नहीं हो, तुम ये नहीं पा सकते हो, तुम कुछ गलत कर रहे हो। तुम मतलब अपने आप को एक इंफीरियोरिटी एक लेवल पे देख के, यदि कोई भी अच्छा ऑफर मिलने के बावजूद भी नहीं नहीं मैं उस लायक नहीं हूं, इन सब चीजों को हटाना है। सब कुछ पाने का राइट्स है आपके पास, क्योंकि सब कुछ है आपके लिए ही है। आपके बिना और किसके लिए है? यूनिवर्स में सब कुछ आपके लिए ही है। इस पूरा यूनिवर्स की प्यारा सा नुन्ना सा बच्चा है आप। यदि आपके लिए नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है इस यूनिवर्स में सब कुछ होके? आपने आपको तो आप बहुत एक आइडेंटिटी लेके बैठे हैं, लेकिन यूनिवर्स को वो सब चीज नहीं है आपके प्रति। जो आप अपने बारे में समझ रहे हो वो सत्य नहीं है। यूनिवर्स आपके बारे में क्या समझ रही है, वहां आना है। यस, ये प्यारा सा बच्चा है, सब कुछ पाने का लायक है, सब कुछ उसी के लिए ही तो है। यस माय डियर मास्टर्स, हम सब वो ही है। हम उसी प्यार को, एबंडेंस ऑफ लव, नॉट ओनली मनी, प्यार को भी पाने का लायक हो। यस, यकीन करो कितने सारे दरवाजे खुल रहे हैं आपके अंदर से इस वक्त। साक्षी बन के देखो, संपदा, समृद्धि, एबंडेंस के साथ साथ प्यार पाने के लिए कितने सारे रास्ते खुल रहे हैं आपको। देखिएगा, कभी भी प्रकृति जो नेचर है हमें दुर्दशा में नहीं छोड़ती। यस माय डियर मास्टर्स, सिर्फ वो है हमें उस दशा में रखने वाले, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही क्या है? बिलीव सिस्टम्स, सोच विचार। सब कुछ चारों ओर होने के बावजूद भी हम उसी स्थिति में रहने का सिर्फ और सिर्फ कारण यहां पे बनी हुई पूरा बिलीव सिस्टम्स। लिस्ट लिख के मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, चिपका दिया मैंने चारों ओर, अंदर अंदर अंदर, एक एक कण में, मेरे डीएनए में पेस्ट कर लिया पूरा फेविकॉल के साथ, पेंट करके बैठ गए। उस पेंट को ट्रांसफॉर्म करना होगा। जैसा बोलते हैं ना, यस एंशिएंट पेंट्स, ये पेंट्स, वो पेंट्स, सुंदर सा सप्त वर्णों से एक एक खंड के अंदर डीएनए में अपनी फीलिंग के साथ भरना होगा। आई एम लिविंग इन एबंडेंस। उसी संपदा, ज्ञान की संपदा, पैसे की संपदा, प्यार की संपदा, सब कुछ है मेरे पास, उसी में तो मैं जी रही हूं। देखिएगा अपना इस वक्त की आपकी अवस्था, देखिएगा आपकी स्थिति, देखिएगा एक्सपैंड होते हुए महसूस करें इस वक्त अपने आप को। यस माय डियर मास्टर्स, जितना आप समझते जाओगे उतना आपके अस्तित्व की महत्व समझते जाओगे, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी जिम्मेदारी के साथ कनेक्ट होते जाओगे। दोस्तों, अनंत सृष्टि को सृष्टि करने वाला एक सृष्टिकर्ता, अपने आप को गरीब समझ के बैठना नहीं दोस्तों, नहीं। छोड़ दीजिए इन सब बातों को। इसलिए ये संपदा और समृद्धि का टॉपिक आपके सामने आई है, आपको अपनी असलियत बताने के लिए। हर चीज अपने बारे में बताने के लिए ही आती है। वो कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, जो भी आप नाम लिख लीजिए, उसको सब्जेक्ट बोलिए। कोई सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, आपका नाम ही है उस पे। कोई सेशन बोलिए, वो सेशन के ऊपर आपका ही नाम है, क्योंकि वो सब आपके लिए ही है, हमारे लिए है।
फीलिंग्स के द्वारा हम पूरा अपनी परिस्थितियों को बदल के फिर हम खुद एबंडेंस में रहते हुए पूरा ग्रह को उस एबंडेंस ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन लक्ष्य ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी करना। देखो, नौकरी करना, पैसे कमाना, परिवार के देखभाल करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है इनको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसलिए ध्यान से सुनना, समझना बहुत जरूरत है। हमारा लक्ष्य एक बुद्ध भगवान जैसा बनना है, एक कृष्ण भगवान जैसा बनना है, उनकी स्थिति तक पहुंचना है, क्योंकि उतना ही एबंडेंस हमारे पास भी है। उन्होंने अपना के उस अद्भुत स्थिति में पहुंच गए। हम अपनी बिलीव सिस्टम में फंस गए। फर्क यही है, जो उनको मिला था वो भी हमें भी मिल रहा है, बस उन्होंने ले लिया, आगे बढ़ गए। हम नहीं लिया क्योंकि हम अपने आप को उस लायक नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम उसको दूर रख के बस आप ही मेरा भगवान हो, आप ही मुझे दे दो, ये है वो है, पूरा कहानी सुना के एग्रीमेंट्स बना रहे हैं। नारियल तोड़ के मेरा ये काम कर दो, मैं ये डोनेशन दे दूंगा, ये काम कर दो, मैं आपका हुंडी में ये पैसे डाल दूंगा, ये सब कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान सोचेंगे वो मेरा भाई, तुम भी तो ले लो, तुम्हारा आगे भी थाली भरा हुआ है, तुम भी लेके मेरे जैसा बन जाओ। बाबा गुरु नानक जी भी यही बोल रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी भी यही बोल रहे हैं, महावीर जैन जी यही बोल रहे हैं, जीसस भी यही बोल रहे हैं, मोहम्मद प्रोफेट भी यही बोल रहे हैं। सभी लोग अलग अलग रास्ता से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम समझेंगे, हम भी उस थाली का एबंडेंस को अपनाएंगे। दोस्तों, यस माय डियर फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे हम ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे। शांति से जिस जगह पर आप बैठे हैं, सुखासन में बैठिएगा। सुखासन में बैठ के जितना लाइट कम हो सके उतना लाइट कम करके, अपनी परिवार वालों से रिक्वेस्ट करके सुखासन में बैठ के, चाहिए तो पानी का बोतल बगल में रख लीजिएगा, उठना ना पड़े आपको। शांति से, प्यार से भरी हुई कोमल सी अपनी आंखों को बंद करके, इतनी सुंदर वाइब्रेशन ऑलरेडी आपके कण कण में पहुंच चुकी है, क्योंकि आप सिर्फ 2 कान से नहीं, शरीर के हर एक अंग, हर एक कण, पैर से लेके सिर तक, एक एक कण को एक एक कान बना के सुन रहे थे आप। एक एक कण, एक एक आंख बन के देख रही थी अभी तक। इसलिए आप एक एक कण में इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हो। अपने आप में कोई शक नहीं करनी, कोई निराशा नहीं। किसी भी परिस्थिति में आप हो, स्वीकार करते हुए एक सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाओ। अपने लिए एक सुंदर सा मुस्कुराहट। जब आप मुस्कुरा रहे हो तब आपके शरीर की एक एक कण मुस्कुरा रही है। आपका अस्तित्व बन गई है आपकी एक एक कण। आपकी जैसा बिहेव कर रही है, वो भी सुन सकती है, बोल सकती है, फील कर सकती है।
देख सकती है, रेस्पॉन्ड करती है। आप मतलब आप अकेले नहीं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब वो ट्रिलियंस आप ही हो। उन सब के बीच में एक सुंदर सा समन्वय, अलाइनमेंट, सिंक्रोनिसिटी, मिरेक्युलस लाइफ को लीड कर सकते हैं दोस्तों। शांति से सांसों के साथ जुड़ जाइएगा। तत्वमसी की महोन्नत एबंडेंट पिरामिड के अंदर हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोलाकार में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ऑलरेडी वंडरफुल ट्रांसपेरेंट गोल्डन एनर्जीज की फ्लो आ चुकी है इस सामूहिक चेतना में। जैसा समुंदर की लहरें वंडरफुल ट्रांसपेरेंट गोल्डन एनर्जी से भरी हुई है, उस तरह की लहर, तरंगे आके पूरा सामूहिक चेतना में भर गया है दोस्तों। सर्वप्रथम एबंडेंस की संपदा की असली रूप पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की संपूर्ण चेतना को आह्वान करेंगे। अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ गया हूं, जुड़ गई हूं। मेरा भीतर की लक्ष्मी तत्व को जगा चुकी हूं। हर एक शब्द के साथ साथ अपनी वाइब्रेशन को पहचानना ना भूलें, महसूस करना ना भूलें। अपने आप को छोड़ के कहीं नहीं जाना है दोस्तों। शांति से सांसों के साथ जुड़ के अपने आप को अंतर्मुख करके और गहराई में उतरते जाइएगा। और गहराई में उतरते जाइएगा। शांत होते जाइएगा, किसी भी सोच विचार का पीछे ना करें। बहुत सारे थॉट पैटर्न्स चल रहे हैं, शांत कर लीजिएगा, अपने आप को अंतर्मुख कर लीजिएगा। चारों ओर सोच विचारों के द्वारा जो आपकी ऊर्जा बहिर्मुख हो चुकी है, उसको अपने पास वापस लाके अंतर्मुख कर लीजिएगा। अति सुंदर
स्थिति बनी हुई है इस सामूहिक चेतना, उसी के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, संपदा के संबंधित हर एक लोक कनेक्ट हो चुकी है। वहां की मास्टर्स, वहां की ऊर्जा, कर्म देवता, क्रॉप सर्कल्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स, मार्गदर्शक, एंजल्स, सभी लोग हमारा इस सामूहिक चेतना के साथ कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। ये बोल दीजिए माय डियर मास्टर्स, एबंडेंस में जीने के लिए मैं तैयार हूं। आई एम लिविंग इन एबंडेंस, मैं एबंडेंस में जी रही हूं। ये बोल दीजिएगा दोस्तों, मेरा हृदय चक्र संपूर्ण चेतना को अपना के, मेरा हृदय चक्र संपूर्ण चेतना में आके विश्व की हृदय से और धरती को स्वस्थता देने वाले हायरार्की की हृदय से। कोई भी शब्द नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं। धरती के ऊपर स्वस्थता को पहुंचाने वाले हायरार्की या टीम या ग्रुप या मास्टर्स, उनकी हृदय चक्र के साथ पूर्ण रूप से मैं कनेक्ट हो चुकी हूं, जुड़ गई हूं, जुड़ गया हूं। यस माय डियर मास्टर्स, आपकी एक एक शब्द आपकी वाइब्रेशन को कैसा सृजन कर रही है, देख लीजिएगा। बदलता हुआ आपके वाइब्रेशन ऊर्जा को आपका भीतर रहते हुए महसूस करना है। संपदा को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर मेरे सोच विचारों के द्वारा निराशा निस्पृहा के संबंधित जो शरीर मैंने डेवलप किया, मतलब फाइनेंशियल पेन बॉडीज बोलते हैं उनको, वो शरीर, उनके अंदर की निराशा, निस्पृहा, उनको कनेक्ट करने वाले ऊर्जा मेरा भीतर से, मेरे चारों ओर से, इस विश्व की हर एक लेयर से पूर्ण रूप से निकलकर आलसियाना अग्नि समुंदर में मिलके प्रकाश में बदल जाओ। अवेयर रहिएगा। जागृत अवस्था में रहिएगा। अवेयरनेस एनर्जीज आ चुके हैं इस सामूहिक चेतना में।
लोबान की और कपूर की खुशबू ऑलरेडी आ चुकी है इस सामूहिक चेतना में। लेते हुए अपने आप को बोल दीजिएगा, पूरा प्रोसेस में अवेयरनेस के साथ जुड़ के रहूंगा। एक एक संकल्प के साथ बदलता हुआ वाइब्रेशन को फील करें अपनी हथेलियों में, पैर के तलवों में, रीढ़ की हड्डी में, आपकी भ्रुकुटी पर, फोरहेड के ऊपर, पेट में, गर्दन के पास, आपकी विशुद्धा में, हर जगह पर, आपके हृदय स्थान पर, नाभि के पास, स्पेशली मूलाधार पर, कहीं पर भी कोई भी अनुभव हो रहा हो उसको स्वीकार करें। ये बोल दीजिए दोस्तों, ब्रह्मांड से मुझे जो संपदा मिल रही है उसको पूर्ण रूप से पाने में, अपनाने में रोकने वाले मेरा गुण ठीक हो चुकी है। मेरा जो गुण रोक रही थी वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, बदल गई है। ये बोल दीजिए दोस्तों, इस आत्मा की यात्रा में किसी भी जन्म में जाने अनजाने में अहंकार में आके दूसरे को निंदा किया हो, छोटा नजर से देखा हो, जजमेंट्स किया हो, स्वार्थ भाव से बिहेव किया हो, दूसरे को नजरअंदाजा किया हो, सबके संबंधित गुण परिवर्तन होकर करुणा में, कंपैशन में, प्यार में, मित्रता की ऊर्जा में बदल जाओ। यस माय डियर मास्टर्स, कई बार ऐसा होता है हमारे पास पैसा होने से, जिनके पास नहीं है उनको मदद करने के बावजूद कम नजर से देखते हैं। हीन, ये तो दारिद्र है, ये तो हीन है। उनको हेट करते हैं, उनकी अवस्था को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तब हम उस कर्म बंधन में बंध के अगले जन्मों में हम भी उस अवस्था को अनुभव करने की जन्म लेके भी आना पड़ रहा था। उन सब की संबंधित कर्मा को जड़ के साथ निर्मूलन करने के लिए, खत्म करने के लिए कर्म देवताओं से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा गुण में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम बदल चुके हैं। अब हम दूसरे को हीन भाव से नहीं देखेंगे, उनको नजरअंदाजा नहीं करेंगे, हो सके तो मदद करेंगे, प्यार करेंगे, सभी को इक्वली देखेंगे, अहंकार में नहीं रहेंगे।
जैसा जैसा हमारा गुण में बदलाव आया, वैसे वैसे चारों ओर के कर्म के बंधन से मुक्त हो चुके हैं हम। अननेसेसरी एनर्जी कनेक्शन सब डिस्कनेक्ट होके कितना हल्का फील कर रहे हो, महसूस करो। नींद में ना जाओ दोस्तों, अपनी रीढ़ की हड्डी को, गर्दन को सीधा करके बैठिएगा यदि नींद आ रही हो। अभी भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी डाउट आ रही है, आप उन भ्रम को, उन भ्रांति को, लिमिटेशंस को रिलीज करके ये बोल दीजिएगा, मेरा माइंड यूनिवर्सल हायर माइंड के साथ कनेक्ट हो चुकी है। इस हायर माइंड की विश्व मेधा संपत्ति से मेरा मेधा संपत्ति जुड़ गई है। इस सृष्टि का सत्य के साथ मैं जुड़ गया हूं, जुड़ गई हूं। विश्व के मेधो संपत्ति के साथ हम सब कनेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। विश्व के मूल सत्य के साथ हम सब जुड़ गए हैं दोस्तों। किस स्थिति में हो आप इस वक्त, ध्यान से देखो, अवेयरनेस के साथ इस अद्भुत स्थिति का दर्शन कर लो। आप में, विश्व में कोई फर्क नहीं रह गया। इस अद्भुत ऊर्जा में अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, मित्रों को, सभी को आह्वान करके इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ के ध्यान करने के लिए बोल दीजिएगा। कभी भी पैसे से रिलेटेड बातें हुआ हो आपके बीच में, किसी को दुख दिया हो बातों से, हरकतों से, उनसे रिक्वेस्ट करें, मुझे क्षमा कर दो। स्वार्थ भाव से क्षमा मत मांगो, हृदय से, दिल से क्षमा मांगो। आपके पेरेंट्स के ऊपर आपकी जजमेंट्स कितना सारा है, क्षमा मांगो। उन्होंने सब कुछ दे दिया जो जो वो दे सकते हैं, जो जो नहीं दे सकते उसके लिए भी पूरा प्रयास किया है। छोड़ दो जजमेंट्स,
हृदय से कनेक्ट हो जाओ अपने पेरेंट्स के साथ, क्षमा मांग के हृदय से गले लगाओ उनसे। कोई भी आंखें ना खोलें, इतना सुंदर ऊर्जा में जुड़े रहिएगा। अपने हृदय से अपनी पेरेंट्स की हृदय स्थान तक एक सुंदर सा ऊर्जा प्रकाश की रेखा कनेक्ट हो चुकी है। देखिएगा, आपकी परिवार वाले ब्रदर सिस्टर्स, इन-लॉज, पार्टनर्स, बच्चे, सभी के हृदय स्थान के साथ आपकी कनेक्शन बन गया है। देख लीजिएगा। आपके द्वारा उन सब तक जो भी संपदा की संबंधित नकारात्मक ऊर्जा पहुंची हो या उनसे आपका भीतर आई हो, बिलीव सिस्टम्स, सोच विचार, लिमिटेशंस, वो सब परिवर्तन होकर उनकी मुद्राएं और पैटर्न्स अब बोल दीजिए दोस्तों, ये क्रिएटर की अवस्था में रह के बोल दीजिए, मेरा भीतर से, मेरे परिवार के अंदर से भी, परिवार मतलब आप यार दोस्त सभी को, नेबर्स, फ्रेंड, सभी को बुला सकते हो, सभी के अंदर से सातों शरीरों से और कनेक्ट होके बोलना है। ऊपर ऊपर से नहीं, माइंड लेवल से नहीं, सिर्फ मुंह से नहीं, हृदय से शब्द निकालो। मेरे सातों शरीरों से, पूरा परिवार वालों के सातों शरीरों से पूरा मानवता जुड़ते जा रही है दोस्तों। इस सामूहिक चेतना में हर तरह की गेट खुला हुआ है। लाखों करोड़ों लोग आ ही रहे, जुड़ते जा रहे हैं। आह्वान करेंगे पितामह की परमिशन से। कितने लोग इंतजार कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, इस वक्त मुझे समझ में आ रहा है। हम ये बोलेंगे, पूरा मानवता के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। सभी की सातों शरीरों से, चक्रास से, ऑरा से, डीएनए लेवल से नकारात्मक मुद्राएं, एनर्जी पैटर्न्स, विश्वास व्यवस्था, दुख और पीड़ा जड़ के साथ रिलीज हो चुकी है। आलसियाना अग्नि समुंदर में मिलके
प्रकाश में बदल चुकी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने भीतर की गिल्टी फीलिंग को प्यार में बदल दो। बीता हुआ पल का यादाश इस वक्त ज्ञान के एंगल से देखने से आपके अंदर जो उत्पन्न हो रही है गिल्टी फीलिंग, उसको ट्रांसफॉर्म होने दो, प्यार में बदल दो। पेरेंट्स को हृदय से लगा लो, पूरा परिवार वालों को हृदय से लगा लो। ब्रह्मांड की पूरा मानवता को हृदय से लगा लो, हर जीव राशि को हृदय से लगा लो। वो सब आपका हृदय स्थान पर ही बैठे हैं दोस्तों। अति सुंदर, और कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है इस स्थिति को बोलने के लिए। अद्भुत, अहोभाग्य। माय डियर मास्टर्स, इस वक्त आप ये बोल दीजिएगा, आपके परिवार वालों के अंदर आपको लेके जो भावना है, जो बिलीव सिस्टम्स है, जैसा आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये तो वैसा ही है, इसका नसीब उतना ही है, ये सब सोच विचारों की ऊर्जा। ये सब ऊर्जा मेरा आरा से पूर्ण रूप से रिलीज होकर प्रकाश में बदल चुकी है। बदलता हुआ ऊर्जा को महसूस करें। दूसरे की सोच विचारों की ऊर्जा भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो सब परिवर्तन होकर प्रकाश में बदल चुका है। इस वक्त किसी को भी जज नहीं करोगे आप। आपके ऊपर दूसरे के ओपिनियन को देखकर उनको जज नहीं करेंगे, कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सिर्फ उस ऊर्जा को परिवर्तन करेंगे। प्रकाश में बदलते जा रही है। ये बोल दीजिए दोस्तों, संपदा के संबंधित इमोशनल ब्लॉक्स मेरा मनोमय शरीर से एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड की मदद से रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाओ। मेरा मनोमय शरीर
हर तरह की एबंडेंस की संबंधित नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज कर चुकी है। जो परिवर्तन आपके अंदर आ रही है, वो ही बदलाव पूरा आपके परिवार, आपका टीम, पूरा मानवता में आ रही है। दोस्तों, महसूस करें, सभी के सभी एबंडेंस ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हैं। अति सुंदर ट्रांसपेरेंट गोल्डन एनर्जीज कण कण में आपका डीएनए लेवल पे पहुंच चुके हैं। आपका मतलब हर एक इंसान का। आप पूरा मानवता को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं भी आ रहा हो, चिंता ना करो दोस्तों। बने रहिएगा प्रोसेस के साथ। दोस्तों, जब माँ की पेट में थे, 9 महीने गर्भ में थे, उस समय अपनी पेरेंट्स किसी भी पैसे की संबंधित, संपदा, गरीबी की संबंधित बातें किया हो, अनुभव किया हो, उन अनुभवों की रिजल्ट, जो बाधा, पीड़ा उस शिशु में पहुंची हो, अपने आप को अपनी माँ की गर्भ में देखो। उस जगह पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उनकी अनुभवों के द्वारा आप तक पहुंची हो। गोल्डन पिरामिड्स को आह्वान करें। आप गर्भ में बैठे हो माँ की, गोल्डन पिरामिड आपके पास आ चुकी है और आपकी प्राणमय शरीर, भौतिक शरीर के अगला लेयर, प्राणमय शरीर की चारों ओर एनर्जी ब्लॉक्स पूरा रिलीज होकर प्रकाश में बदल चुके हैं। यस माय डियर मास्टर्स, अब वो भी सब कुछ हील हो चुके हैं। आप मुक्त हो चुके हो। शांति। सारे मास्टर्स आपके डीएनए लेवल से हर तरह की गरीबी की संबंधित ऊर्जा को रिलीज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उस जगह पर एबंडेंस की ऊर्जा को फिल कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस में डीएनए के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, इसको रोकने वाले आपका ही पिछले जन्मों का अस्तित्व, वो सब अपने कर्म से मुक्त होकर इस प्रोसेस को होने दे रही है। आपके पिछले जन्मों के
आपके तरह तरह के शरीर प्रोसेस में बाधा बन रहे थे, वो सब भी प्रकाश में बदल चुके हैं, प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। डीएनए लेवल पर एबंडेंस की एनर्जी भर गई है। जागृत अवस्था में रहिएगा दोस्तों। अवेयरनेस एनर्जीज को अपना के भीतर आते हुए बदलाव को महसूस करते जाइएगा। परिवर्तन हुआ आपके सारे शरीर विश्व कल्याण के लिए, पूरा विश्व में ध्यान प्रचार के लिए सपोर्ट कर रहे हैं आपको। दोस्तों, एक सुंदर सा बात, अवेयर रहिएगा। इस जन्म में प्रेजेंट लाइफ, इस वर्तमान जन्म के संबंधित गरीबी की लेसन्स सीखने के लिए इस धरती पर जिन परिस्थितियों को लेकर आए हैं, वो सब परिवर्तन होकर अपने आप को बोल दीजिएगा, जो लेसन्स सीखने के लिए मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन को प्लान करके आई, जिन अनुभवों को प्लान करके आई, वो पूरा ज्ञान मेरा पूर्णात्मा से मुझे इसी क्षण मिलके अनुभव की बिना ही ऊर्जा के द्वारा मुझे वो ज्ञान मिल चुकी है। इस अद्भुत पॉइंट को समझे दोस्तों। जन्म लेने से पहले हम जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति से हम अपने जीवन को प्लान करके आए थे। अब हम अद्भुत ज्ञान पाया, उस ज्ञान से हम अपने जीवन को डिसाइड कर रहे हैं। उस समय हम गरीबी को अनुभव करने के लिए जो प्लान करके आए, अब उसका भी जरूरत नहीं है। अनुभव की बिना ही वो ज्ञान आपको अपनी पूर्णात्मा से मिल चुकी है। उन अनुभवों का अब आपको जरूरत है ही नहीं। उसकी संबंधित पूरा ज्ञान आपकी पूर्णात्मा से आपके डीएनए लेवल तक पहुंच चुकी है दोस्तों। हम सृष्टिकर्ता है, अहम ब्रह्मास्मि। अपना ही प्लानिंग को बदलने वाले सृष्टिकर्ता है हम। इस लाइफ की लेसन्स के संबंधित इस वर्तमान जन्म की बोल दीजिएगा। जो लेसन सीखने के लिए आए, उसकी संबंधित धरती की संबंधित लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स
soul contracts, energy cords, एग्रीमेंट्स, मास्टर्स की सपोर्ट से सब कुछ खत्म हो चुके हैं। मिरर आकाशिक रिकॉर्ड्स से भी निकाल दिया गया। हर जगह पर जो जो आप प्लान करके आए उन सब में चेंजेस आ चुके हैं दोस्तों। आपका एकमात्र संकल्प से यकीन करो। अहम ब्रह्मास्मि। संपूर्ण समृद्धि, संपत एबंडेंस भरी हुई है। इस विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए मैं उस संपत्ति को इस्तेमाल कर रही हूं, कर रहा हूं। अब आप देखो दोस्तों अपनी स्थिति को, एबंडेंस का फ्लो गंगा की प्रवाह की तरह पूरा संपत्ति, मनी, एनर्जी, हर तरह की एबंडेंस, ज्ञान की ऊर्जा, पैसे की ऊर्जा, उसी प्रवाह, ट्रांसपेरेंट गोल्डन एनर्जीज की प्रवाह आपके भीतर, आपका अंदर से बाहर। उस प्रवाह की तेज देखिएगा, उस प्रवाह की डिविनिटी देखिएगा, दिव्यता भरी हुई उस प्रवाह आपके द्वारा पूरा धरती पर फैल चुकी है। कोने कोने में ये ऊर्जा पहुंच चुकी है। ये बोल दीजिएगा दोस्तों, किसी भी जन्म में पैसा को इकट्ठा करके जागरूक रहिएगा दोस्तों, नींद में ना जाइएगा। मेरा किसी भी जन्म में संपत्ति को इकट्ठा करके दुर्विनियोग किया हो, किसी को भी मदद ना करते हुए लालच में अपना जीवन को बिताया हो, छुपा के रखा हो, उस संपत्ति को ऐसा ही छोड़ के मैं शरीर छोड़ दिया हो, उस संपत्ति के ऊपर अटैचमेंट से मैं अपनी एस्ट्रल बॉडीज के द्वारा सूक्ष्म रूप में उस संपत्ति का चारों ओर घूम रही हो, वो सब मेरा शरीर, मेरे सारे एस्ट्रल बॉडीज, मेरे पूर्णात्मा से प्रकाश को, ज्ञान को पाकर उस प्रदेश से, उस जगह से वो सारे शरीर रिलीज होकर प्रकाश में बदल जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उन सब की असर हमारा वर्तमान जीवन पर पड़ रही है। यस माय डियर मास्टर्स,
उस ऊर्जा को रिलीज होते हुए देखिएगा। ये बोल दीजिएगा, उन एस्ट्रल शरीरों की चारों ओर जो रक्षण कवच था, उसकी ऊर्जा की चारों ओर लॉकिंग सिस्टम इसी क्षण खुल जाना चाहिए। और उस संपत्ति की चारों ओर की ऊर्जा प्रकाश में बदल जाना चाहिए। और वो पैसे, वो संपत्ति विश्व कल्याण के लिए काम आ जाना चाहिए। वो पूरा संपत्ति ध्यान विश्वास विश्व के लिए, आत्म ज्ञान विश्व के लिए काम करेगी। इतनी सुंदर प्रोसेस पहले कभी भी नहीं हुआ है दोस्तों, इतनी ह्यूज लेवल पर पूरा धरती पर। इसकी मूल चेतना के साथ जुड़ते जाइएगा। पूरा संपदा मेरा व्यक्तित्व में भर गया है। विश्व मूल की चेतना शक्ति, विश्व मूल की संपदा की, संपत्ति की, एबंडेंस की चेतना शक्ति मेरा चेतना के साथ परमानेंटली कनेक्ट हो चुकी है। ये पूरा प्रोसेस के लिए जितनी प्रकाश की जरूरत है, वो पूरा प्रकाश मेरा सबकॉन्शियस माइंड में जागृत हो चुकी है। सबकॉन्शियस माइंड पूरा बदल चुकी है, मेरा यानी पूरा मानवता की। माय डियर मास्टर्स, आपके सिर के ऊपर जो सहस्रार है, उसके ऊपर सोल स्टार चक्रा, वो सोल स्टार चक्रा एबंडेंस संपत्ति की लोकों से हर पल कनेक्टेड रहती है। संपत्ति की संबंधित शक्ति, स्थिति, ज्ञान वो पूरा आपको हर पल मिलते रहना चाहिए। आप बोल दीजिएगा, मुझे हर पल संपत्ति की संबंधित शक्ति, स्थिति, ज्ञान मिल रही है, उसी से जीवन जी रही हूं, जी रहा हूं। बदलने के लिए तैयार हूं। हर तरह की बदलाव को स्वीकार कर चुकी हूं। जितना भी रिलीज हुआ है वो सब प्रकाश में बदल चुके हैं दोस्तों। आपके लेफ्ट लेग की जंघों से, लेफ्ट लेग की थाई रीजियन से ब्लैक कलर की पत्थर जैसे
कुछ ऊर्जा निकलते हुए देखिएगा। मास्टर्स, आर्किटोरियंस आके उस जगह पर गरीबी की संबंधित ऊर्जा की पैटर्न्स को निकाल रहे हैं। पैर की तलवों के अंदर अर्थ चक्रास खुल गया है, उस जगह पर ध्यान दीजिएगा। पैर की पिंडलियों में जियोमेट्रिकल कोड्स एक्टिवेट हो चुके हैं। धरती के साथ आपकी कनेक्शन और मजबूत हो चुकी है। इस वक्त यदि गरम गरम हवा आपके मुंह से निकल रही है तो निकलने दो। किसी भी चीज को रोकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो हो रहा है होने दो। लॉजिकल माइंड को अप्लाई ना करो। आपकी तय रीजन से निकल चुकी है, साफ हो चुकी है, उस जगह पर प्रकाश भर गई है। आपकी कफ मसल्स, पिंडलियों में जियोमेट्रिकल कोड्स एक्टिवेट हो चुके हैं, ऊर्जा की फ्लो हो रही है। पैर की तलवों में चक्रास खुलकर ऊर्जा की फ्लो बनकर धरती के साथ पूर्ण रूप से कनेक्ट हो चुके हो। एक बहुत बड़ा वृक्ष अपनी जड़ के साथ कैसा धरती से कनेक्ट होके स्थिर रहती है, वही स्थिरता की संपत्ति में आ चुकी है दोस्तों। लास्ट 2 मिनट्स। अति सुंदर। आपका भीतर आया हुआ परिवर्तन को, बदलाव को महसूस करते हुए भौतिक शरीर में वापस आने की प्रयास करें। बंद आंखों से पैर की तलवों से लेकर धीरे धीरे अपने शरीर को फील करते हुए ऊपर आ जाइए। पूरा पैर, पीठ, पेट, रीढ़ की हड्डी, चेस्ट, शोल्डर्स, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, गर्दन, चेहरा, सिर। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर लेकर आ जाओ। I am abundance। मैं हूँ संपत्ति, मैं हूँ वो संपदा, मैं ही हूँ वो एबंडेंस। यस माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आइएगा। 5, 4, 3, 2, 1 शो। पूरा गोल्डन एनर्जीज भरी हुई एबंडेंस की स्थिति में सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।
थैंक यू सो मच। किसी को भी ध्यान में कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर सकते। लव यू ऑल।